राजा विक्रमदेव की रियासत दूर दराज के पहाड़ों में बसी थी। छोटी सी लेकिन समृद्ध रियासत जिसका हर कोना रहस्य से भरा हुआ था। वो सिर्फ अपनी तलवारबाजी के लिए नहीं, अपनी 3 रानियों के कारण भी प्रसिद्ध था। रानी चंद्रप्रभा, जो शांति और संयम की मूर्ति थी। रानी मृणालिनी, जिसकी बुद्धि पूरे राज्य में मिसाल थी। और रानी सुरेखा, जिसकी सुंदरता की तुलना चंद्रमा से की जाती थी। एक दिन महल के पुराने तहखाने की सफाई करते समय एक सेवक को एक पत्थर की दीवार में हल्की सी दरार दिखी। जब दीवार को हटाया गया तो उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा लोहे का था और उस पर 3 प्रतीक बने हुए थे, एक चंद्रमा, एक कमल और एक शीशा। तीनों प्रतीक तीनों रानियों से जुड़ते थे। राजा ने दरवाजा खुलवाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही लोहे की चाबी दरवाजे के भीतर गई, पूरा महल हिल गया। उस रात राजा को पहली बार वो सपना नहीं आया, बल्कि किसी स्त्री की धीमी हंसी उसके कानों में गूंजी। अगली सुबह रानी सुरेखा लापता थी। महल के सारे दरवाजे बंद थे और पहरेदारों ने कुछ नहीं देखा। रानी का कमरा वैसा ही था, लेकिन उसका आईना टूटा हुआ पड़ा था। टूटे शीशे के बीच में लिखा था, 1 गया, 2 बाकी हैं। राजा सन्न रह गया। उसने गुप्त सुरक्षा कर्मियों को लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राजा अब रानी मृणालिनी की सुरक्षा में लग गया, पर तीसरे दिन वो भी गायब हो गई। इस बार महल की छत पर एक चंद्र प्रतीक खुदा मिला और नीचे लिखा था, दूसरी गई, अब रुक नहीं सकता। राजा ने रानी चंद्रप्रभा से बात की। वो शांत थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, राजन, कुछ रहस्य सैकड़ों सालों से छुपे होते हैं और हर पीढ़ी में एक समय आता है जब वो खुलते हैं। शायद आपका समय आ गया है। राजा को शक हुआ कि ये सब तीनों रानियों की कोई योजना तो नहीं, लेकिन अब तो 2 जा चुकी थीं। अगर तीसरी भी गई तो शायद वो खुद भी न बचे। अगली रात राजा ने खुद को चंद्रप्रभा के कक्ष में छुपाया। पूरी रात सन्नाटा रहा, लेकिन जैसे ही घड़ी ने तीसरी पहर की घंटी बजाई, फर्श कांपने लगा। एक छाया सी उठी और धीरे धीरे कमरे के बीच में प्रकट होने लगी। रानी अब भी वैसी ही बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब सफेद हो चुकी थीं। वो उठी और बोली, राजन, आपने जो दरवाजा खोला वो सिर्फ लोहे का नहीं था। आपने एक वचन तोड़ा है, सदियों पुराना वचन। राजा चिल्लाया, तुम कौन हो? रानी मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे 3 रूपों में तुमने अपनाया, लेकिन असल में पहचाना नहीं। मेरी पहली रानी में तुमने सुंदरता देखी, दूसरी में बुद्धि, तीसरी में शांति, पर किसी में आत्मा नहीं देखी। राजा पीछे हटने लगा, लेकिन अब रानी चंद्रप्रभा की आवाज में 100 रानियों की गूंज थी। दीवारें कांपने लगी, आईने खुद ब खुद टूटने लगे। तभी राजा को याद आया, उसके पूर्वजों की एक कथा थी कि इस महल में एक स्त्री को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था, जिसे 3 जन्मों तक बदला लेना था। राजा भागने के लिए मुड़ा, लेकिन फर्श नीचे से खिसकने लगा और फिर वो दरवाजा खुला, वही लोहे का, जिसके भीतर से अब कोई निकल कर आ रहा था। उसकी आंखों में आग थी और हाथ में वही चाबी जिसे राजा ने तहखाने में इस्तेमाल किया था। वो चाबी अब हवा में तैर रही थी और हर रानी की आवाज चारों ओर गूंज रही थी, राजन, हम गई नहीं हैं, हम तुम्हारे भीतर थीं और अब तुम्हें हमारे साथ आना होगा। अगली सुबह महल सुनसान था। राजा नहीं था, तीनों रानियां नहीं थीं और तहखाने का दरवाजा अब फिर से सील हो चुका था। मगर जो भी उस दीवार के पास जाता, उसे अब भी 3 शब्द सुनाई देते थे, 1 गया, बाकी तुम हो। महलों की जगह अब इमारतें हैं और तांत्रिकों की जगह मनोवैज्ञानिक। लेकिन कुछ डर समय के साथ बूढ़े नहीं होते, वो बस नए चेहरे पहन लेते हैं। साल 2025, जयपुर की बाहरी सीमा पर एक पुरानी हवेली है, विक्रम हेरिटेज विला, जिसे अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हवेली कभी राजा विक्रमदेव का ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करती थी। होटल के नए मालिक रिया, एक इंटीरियर डिजाइनर, ने पुरानी दीवारों को चमका तो दिया, लेकिन तहखाने के दरवाजे को ताला लगा ही रहने दिया। उसने ताले को न तोड़ने की 2 वजह बताई। एक, वह जंग खा चुका था, और दूसरी, क्योंकि हर बार जब वो उसे छूती थी उसकी उंगलियां सुन्न हो जाती थी। रिया को हवेली में आए बस 1 महीना हुआ था, लेकिन उसे अब हर रात नींद में चलने की आदत पड़ गई थी। सुबह दरवाजे खुले होते, कदमों के निशान सीढ़ियों पर दिखते और कभी-कभी बाथरूम के आईने पर नमी के बीच उंगलियों से खींची 3 लकीरें दिखाई देती। वो इन चीजों को थकान, स्ट्रेस और पुराने घर की हवा मानती रही, जब तक कि पहली बार उसे सपना नहीं आया। वो खुद को तहखाने के पास खड़ी देखती है, लोहे का दरवाजा खुल रहा होता है और सामने 3 औरतें खड़ी होती हैं। एक की आंखों में चांद की चमक, दूसरी के माथे पर
कमल का निशान और तीसरी के पीछे टूटा हुआ शीशा। और वो सब एक साथ धीमे स्वर में कहती हैं, एक गया था, दूसरा आ गया। रिया ने वही सपना लगातार 3 रात देखा। तीसरी सुबह उसके बिस्तर के पास रखे तकिए पर कुछ लिखा था, धूल में उभरे शब्द, तेरा चेहरा वैसा ही है जैसा उसका था। उसने रिसर्च करना शुरू किया विक्रम देव की रानियों के बारे में, लेकिन इतिहास की किसी किताब में तीनों के बारे में एक साथ कुछ भी नहीं मिलता। जो मिलता है वो अधूरा, टुकड़ों में बंटा हुआ, जैसे जानबूझकर मिटाया गया हो। इंटरनेट पर कुछ नहीं, पुरानी लाइब्रेरी में सिर्फ एक लाइन। वो 3 थीं लेकिन वो एक ही आत्मा थी। रिया को यकीन होने लगा कि ये सब उसके साथ नहीं हो रहा। एक रात बिजली चली गई, हवेली में मोबाइल सिग्नल भी गायब हो गया। मोमबत्तियां जलाई गईं, लेकिन किसी एक में लौ नहीं थी, सिर्फ रोशनी थी, पर बिना कंपन के। आईना फिर टूटा मिला और इस बार वहां कुछ नहीं लिखा था, लेकिन आईने में रिया को अपने पीछे कोई परछाई खड़ी दिखी, जो मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरा धुंधला था। अगले दिन रिया ने तहखाने का ताला खुद तोड़ा। सीढ़ियां नीचे उतरती गईं, गंध तेज होती गई।